आज हम पढ़ेंगे कांच। कांच में आपको पढ़ने कांच क्या है, कांच का सामान्य सूत्र, कांच निर्माण में आने वाले पदार्थों के नाम, इसकी उत्पादन की दो विधियाँ, पात्र भट्टी और हौज भट्टी, और कांच का तापानुशीतलन। इतनी बातें आपको इस पाठ से पढ़नी है। सबसे पहले देखिए, कांच एक अक्रिस्टलीय, पारदर्शी और अपारदर्शी और जो है आपका धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है। वास्तव में जो है यह धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण है जिसमें क्षार धातु का सिलिकेट होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको कांच की परिभाषा जब पूछे तो इतनी बातें आपको लिखनी होगी। इसका सामान्य सूत्र है X(R2O) (YMO) (6SiO2). इस प्रकार से इसका सामान्य सूत्र है। फिर इसको जो है पूरे लिखोगे, इसमें X और Y जो है अणुओं की संख्या है, R जो है आपका क्षार धातु है और M जो है द्विसंयोजीय धातु है। इस प्रकार से लिखोगे तब जो है पूरा अंक प्राप्त होता है। इसके पश्चात कांच के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे पदार्थ में जो है आपको सिलिका या रेत, जिसको सामान्य भाषा में आपका SiO2, क्षार धातु होते हैं आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, द्विसंयोजी धातु में कैल्शियम, लेड या लाल सिंदूर, इस प्रकार के जो है आपको लेना है। विरंजक यानी कि जो है रंग उड़ाने वाले जो पदार्थ हैं, इसमें MnA2 या जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या इस प्रकार के है KNO3, इस प्रकार के जो है आप पदार्थों को लिया जाता है। इसके पश्चात जो है यहाँ पर जो है कांच के टुकड़े यानी कि क्लेट कहा जाता है, यानी कि कांच के टुकड़ों को ही जो है क्लेट किया जाता है। तो इस प्रकार के आपका जो है ये कच्चे पदार्थ हैं। इसके पश्चात जो है आपको अंत में जब भट्टी गर्म की जाती है और अंतिम समय जब आता है तो इसमें जो है आपका कांच को यदि रंगीन कांच बनाने हैं तो इसमें रंगाने वाले पदार्थ को भी जो है डाला जाता है। जैसे हरा रंग प्राप्त करना है तो क्रोमियम के ऑक्साइड होना है, पीला है तो आपको जो है कैडमियम सल्फाइड का उपयोग, लाल जो है आपका कॉपर के ऑक्साइड का उपयोग, बैंगनी के लिए जो है मैंगनीज ऑक्साइड का उपयोग, नीला के लिए जो है कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग हम करते हैं। यानी कि इनको जो है जिस समय कांच पिघल जाता है और उसके पूर्व जो है भट्टी में पात्रों में ढालने से कुछ पहले जो है इसको रंग आने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है। तो ये सभी जो है इसके कच्चे द्रव्य हैं। अब इन सभी जो है आपका कांच के टुकड़े या इन कच्चे द्रव्य को जो है आपका पीस करके पाउडर बनाया जाता है, जिसको हम बैच कहते हैं। फिर जो है इसको पात्र भट्टी या हौज भट्टी में जो है डाल दी जाती है। जैसे आपको चित्र में देख रहे हो, पात्र भट्टी या हौज भट्टी कुछ नहीं है आपका जो है ये केवल एक पात्र होता है जिस प्रकार के एक तरफ से जो है इसको गर्म किया जाता है और जब जो है इसमें हम बेच को डाल करके गर्म करते हैं तो ये जो है आपका पिघल जाता है। आपको पिघलने के पश्चात जो है आपको फिर इसको जो है सांचों में, जिस प्रकार के हमें आपको कांच बनाने हैं उस प्रकार के सांचों में जो है इसको ढाला जाता है और ढाल करके एक ऐसे कक्ष पे रखा जाता है जहाँ का तापमान धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी कि धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि जो है कांच जो है यदि हम तुरंत ठंडा करें तो इसके आंतरिक भाग ठंडा नहीं होता, बाहरी भाग ठंडा हो जाता है। इस कारण इसमें सिकुड़न होती है और कांच की वस्तु जो है चटक जाती है। इसलिए जो है इसको कांच की वस्तु को ना फटे या चटके, इसके लिए जो है आपका तापानुशीतलन कहते हैं, यानी कि कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कांच का तापानुशीतलन कहते हैं। अब इस भट्टी पे जो क्रिया होती है आपका, जैसे जो है मैंने आपको कहा बेच, यानी कि जिसमें केवल रेत क्षार धातु और जो है केवल चूना पत्थर जो रहता है, सिलिका रहता है, जो गर्म करते हो पात्र भट्टी में क्लेट के टुकड़े, यानी कि बेच जिसको मैंने कहा है, तब जो है ये गर्म होकर के जो है आपका इसका सामान्य सूत्र बन जाता है Na2SiO आपका और जो है SiO2 Na2CO3, यानी कि और प्लस SiO2 इजिकल टू जो है आपका Na2 आपका SiO3 प्लस CO2 के रूप में, यानी कि जो है सोडियम सिलिकेट बनेगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे सिलिका के साथ तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। फिर ये जो है दोनों आपस में कैल्शियम और सोडियम के जो सिलिकेट ऑक्साइड हैं ये जो है आपका फिर जो है सूत्र बन जाएगा Na2O 0.6 CaO और 0.6 SO2, यानी कि ये तीन चीज़ें, यानी कि जो है ये साधारण कांच है, इस कांच का ये सामान्य सूत्र बन जाता है, रासायनिक सूत्र। लेकिन जब भी सामान्य सूत्र पूछता है तो पहले मैंने ऊपर बताया उसी को जो है लिखने होती हैं। इतनी चीज़ें यहाँ कांच की चैप्टर से जो आपको पढ़नी होते हैं, तो ये जो है बात आपको याद रखने होंगे।